दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ इस समय मिसाइलों या सैनिकों की नहीं है, बल्कि एक धातु है यूरेनियम, जिसके कारण आज ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान बिजली बनाने के लिए यूरेनियम इनरीच बढ़ा रहा है या उसने न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर ली है, और क्यों 60% यूरेनियम इनरिचमेंट ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। आइए इसे समझते हैं। इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है। जब यूरेनियम जमीन से निकाला जाता है तो उसमें दो तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। पहला यूरेनियम 238 और दूसरा यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 जो है, इसकी मात्रा लगभग 99.3% तक होती है और यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% तक होती है, जो कि बहुत कम होती है। अब समस्या ये है कि साइंटिस्ट को इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट एक मशीन का यूज करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये इतनी तेजी से घूमती है कि यूरेनियम को गैस में परिवर्तित कर देती है और दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसे 238 कहा जाता है और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उसे 235 कहा जाता है। यूरेनियम की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है। यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाने से क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर इनरिचमेंट लेवल 3 से 5% हो तो ये बिजली बनाने के काम आता है, और अगर इनरिचमेंट लेवल 20% तक बढ़ जाता है तो ये कैंसर ट्रीटमेंट या मेडिकल आइसोटोप्स के काम आता है। और जब इसकी मात्रा 60 से 90% तक हो तो इससे न्यूक्लियर वेपन भी बनाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि 60 से 90% तक जब कोई भी देश यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ाता है तो बाकी देश क्यों सतर्क हो जाते हैं। और जब अमेरिका को पता चलता है कि ईरान 60 से 90% तक इनरिचमेंट लेवल बढ़ा रहा है तो वो उस पर सैंक्शन लगा देता है। और ये सैंक्शन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है ऑयल सैंक्शन, और दूसरा है फाइनेंशियल सैंक्शन, तीसरा है आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी सैंक्शन, और फोर्थ है पर्सनल सैंक्शन। ऑयल सैंक्शन के अंदर ईरान किसी देश को अपना तेल नहीं बेच सकता, और यदि कोई देश उससे तेल खरीदता है तो अमेरिका उस देश के बैंकों पर भी जुर्माना लगा सकता है। फाइनेंशियल सैंक्शन में ईरान के कई बैंक सिर्फ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से हटा दिए गए। इसका मतलब ये है कि ईरान अब न किसी देश को पैसे भेज सकता है और न ही अब किसी देश से पैसे मंगा सकता है। टेक्नोलॉजी एंड आर्म्स सैंक्शन में कोई भी देश ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीन नहीं भेज सकता जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में सहायक हो। पर्सनल सैंक्शन में ईरान के सैनिक, नेता और वैज्ञानिकों की यात्रा पर रोक लगा दी गई। चाइना इन सैंक्शन को बिल्कुल नहीं मानता है और ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और उसे डॉलर न देके डायरेक्ट मशीनरी या उससे जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो उसे सप्लाई करता है। इस लड़ाई में ईरान क्यों सही है, आइए इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ईरान का कहना है कि 1953 में अमेरिका ने उनके द्वारा चुनी गई डेमोक्रेटिक सरकार को तेल के लालच में गिरा दिया था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका ने 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, और डील होने के कुछ साल बाद ही अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, जिस कारण उस देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। सैंक्शन लगने के कारण ईरान को अपना तेल लगभग आधे दामों पर चोरी छिपे बेचना पड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इजराइल और ईरान की सदियों से लड़ाई चलती आ रही है। अब समस्या क्या है, इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है जो कि ईरान के पास नहीं है, और ऊपर से अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, जिस कारण वो अपने देश की चीजें किसी और कंट्री में बेच नहीं सकता।